हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका तन्वी किचन एंड टेरेस गार्डन में, जिसमें मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कैसे हम बिना किसी खर्च के ढेर सारी सब्जियाँ, फल और फूल उगा सकते हैं अपने टेरेस गार्डन में या फिर होम गार्डन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने घर से निकलने वाले कचड़े से रिच और पावरफुल मिट्टी बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरी मिट्टी और ये है नॉर्मल मिट्टी जो अभी मैंने कुछ दिन पहले प्लांट लगाने के लिए लाया है। तो पहले मेरी मिट्टी जो थी इसी तरह से थी, बिल्कुल लाल, और अब देखिए मेरी मिट्टी पूरी तरह से काली हो चुकी है। इसे देखने के बाद कोई भी नहीं कह पाएगा कि ये मिट्टी है या फिर खाद। तो इसी तरह से मेरे सभी कंटेनरों की मिट्टी है। तो चलिए मैं कुछ पौधों को दिखा देती हूँ, और बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी में जो है ये पौधे लगे हुए हैं। तो देखिए ये कंटेनर जो है बिल्कुल आधे से भी कम भरी हुई है, और इसी में जो है मेरी काली मिर्च की पौध लगी हुई है, और एक कंटेनर में 2 पौध लगी हुई है। और पौधा जो है बहुत ही हेल्दी है, बहुत अच्छी फ्रूटिंग दे रहा है। इधर देखिए तो थर्माकोल में ही 2 बैगन के पौधे लगे हुए हैं, और इसकी भी मिट्टी देखिए पूरी तरह से भुरभुरी और काली है। तो इसमें भी जो है मिट्टी आधी ही भरी हुई है, और इसमें जो पौधे लगे हुए हैं बहुत ही हेल्दी हैं, और इससे मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग भी मिल रही है। इधर टमाटर लगा हुआ है, और बरसात में भी देखिए कितने अच्छे जो है टमाटर लगे हुए हैं। और इसकी मिट्टी में दिखा दूँ तो देखिए ये भी बरसात के मौसम में भी देखिए कितनी अच्छी भुरभुरी है। तो इधर और भी कुछ मैं दिखा दे रही हूँ, ये सब बोरियों में लगी हुई हैं और थोड़ी थोड़ी मिट्टी में लगी हुई है। और पौधों के जो पत्ते हैं उनकी साइज़ देखिए, है ना, कितने अच्छे बड़े बड़े। ऐसे साइज तो जो है मिट्टी में लगे हुए पौधों की भी नहीं होती है, जो ज़मीन में लगी होती हैं। फिर तो इसे मैंने छोटे छोटे जो है बोरियों में लगा रखी हैं। तो किस तरह से मैं मिट्टी तैयार करती हूँ, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है मिट्टी, और बरसात में भी कितनी हल्की और भुरभुरी है। तो इसी तरह से आप भी अपनी मिट्टी तैयार कीजिए। इसके लिए देखिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये है मेन चीज़, और इसका क्या है ये इसका मैं आगे आपको नाम बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे 2 दिन का किचन का वेस्ट है, जो किचन में कचड़े जो हमारे निकलते वो है। तो ये मकई का जो है छिलका है उसको मैंने काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। साथ ही यहाँ पे गत्ता लिया है, तो इसे भी इस तरह से हाथों से आप आसानी से तोड़ सकते हैं। और गत्ता तो सभी के घर में पाया जाता है, जो सामान वगैरह आते हैं ना, तो उन्हें फेंकना नहीं है। इस तरह से आप अपनी मिट्टी तैयार करने में उनका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए तो इधर हमारे गार्डन से निकले हुए कुछ कचड़े हैं, कुछ सूखे हुए लताएँ हैं। और देखिए ये मकई का जो हार्ड वाला हिस्सा होता है ना, ये मैंने अलग कर लिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इससे कैसे यूज़ करना है उससे भी मैं आगे बताने वाली हूँ। साथ ही कुछ घास वगैरह हैं, तो इन्हीं सब कचड़ों से यूज़ करके मैंने अपनी मिट्टी तैयार किया है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और इसे देखिए जो मैंने पिछली बार इन सब का यूज़ किया था ना, तो वो सड़ चुके हैं, और कुछ जो मोटे वाले हिस्से थे वो बच गए हैं। तो आगे मैं इनका भी यूज़ करने वाली हूँ, कैसे करूँगी तो वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे इनका यूज़ करना और कैसे हम अपनी मिट्टी बना सकते हैं। तो सबसे पहले ले लिया है हमने अपना फ्रूट कैरेट, जिसमें पहले से मेरी मिट्टी जो तैयार थी, जिसको मैंने अभी खाली किया है। तो यहाँ पे ये है कपड़े की थैली। तो इस थैली को मैं जो है सबसे नीचे रखूँगी, क्योंकि इसमें जो है पानी अच्छे से ड्रेनेज हो जाएगा और हमारी मिट्टी छन जाएगी। तो इससे जो हमारे जो पौधे में जब हम पानी डालेंगे तो इससे हमारी मिट्टी बाहर नहीं बहेगी। और साइड में डाल दिया कुछ बैनर के टुकड़े, तो इसी का मैंने पहले भी यूज़ किया था, तो उसे ही डाल दे रही हूँ। और सबसे नीचे जो है ये ब्राउन मटेरियल डाल रही हूँ, यानी कि गत्ते। अगर आपके पास अपने गार्डन का सूखा लीफ है, सूखी पत्तियाँ हैं, तो आप यहाँ पे उसको भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास अभी नहीं था, तो मैं सिर्फ गत्ते ही डाल रही हूँ, क्योंकि अभी बरसात है तो सूखे पत्ते नहीं मिल रहे हैं। और जो पत्ते मैंने स्टोर करके रखा था उनका मैंने यूज़ कर लिया है। साथ ही यहाँ पे जो जो गार्डन का कचरा है उसका यूज़ कर रही हूँ। तो इसे जो है अच्छे से फैलाना है, पूरा लेयर में लगाना, ये नहीं कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, पूरे बराबर मात्रा में आपको बराबरी से डालना है, ताकि जब ये कंपोस्ट हो तो
एक साइज में हो, नहीं तो हमारी मिट्टी जो है धंस जाएगी। और यहाँ पे देखिए तो जो अच्छे से कंपोस्ट नहीं हुए तो उनको मैंने छांट लिया है इस तरह से, देखिए। तो इसका यूज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। इससे जो है खाद बनने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से होगी, क्योंकि ये पहले से जो है आधी कंपोस्ट हो चुकी है। साथ ही यहाँ पे हम थोड़ी सी मिट्टी भी डाल दे रहे हैं। तो एक लेयर यहाँ पे हमने मिट्टी की डाल दी है। अब जो है हम इसमें अपने किचन का वेस्ट डाल रहे हैं। तो ये हमारे 2 दिन का वेस्ट है किचन का, जिसमें तोरई के छिलके, लहसुन प्याज के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं। तो जो भी आपका जो किचन का वेस्ट है उसको डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ जो है मेरे गार्डन का फूल है, तो इस तरह से आप सबका यूज़ कर सकते हैं। और पूरे प्लेन अच्छे से आपको इसको डाल देना है। और यहाँ देखिए तो ये है छाछ और गुड़ का पानी। अगर आपके पास छाछ ना हो तो आप यहाँ पे खट्टी दही का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि इससे डालने से जो है गुड बैक्टीरियाज जो है वो उत्पन्न होंगे और हमारी जो खाद बनने की प्रक्रिया है वो तेज़ी से होगी। और अब मैं इसमें जो मैंने मिट्टी खाली की थी उसी को भर दे रही। इसमें कोई भी खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी मिट्टी बहुत ही शक्तिशाली और रिच बन चुकी है। इसमें आप कोई भी पौधा डाल सकते हैं। तो इसमें और एक बात है दोस्तों कि जब आप इसमें कोई पौधा लगाते हैं तो बाद में भी आपको कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी जो हमने वेस्ट का यूज़ किया है नीचे जो अपने ग्रो बैग को भरने के लिए, तो जब तक इसमें जो हम प्लांट डालेंगे उसकी जड़ें जो है नीचे तक जाएंगी, तब तक वो अच्छे से जो है हमारी खाद तैयार हो जाएगी बनकर। तो जो भी पौधों को ज़रूरी चीज़ चाहिए, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, वो सब उनको उसी खाद से मिल जाएगी। तो बाद में भी जो है हमें कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप फ्री में जो है गार्डनिंग कर सकते हैं और ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां अपने किचन गार्डन से, होम गार्डन से ले सकते हैं। बस आपको समय समय पर जो है अपने प्लांट में जो है पानी डालने की ज़रूरत है। और जितने भी बड़े कण हैं, जैसे बड़े पत्थर हैं, प्लास्टिक के छिलके हैं, उन सबको मिट्टी से आपको अलग कर देना है। तो देखा ना कितनी आसान तरीके से जो है हम अपने घर के कचड़े से हेल्दी, स्वस्थ और रिच मिट्टी बना सकते हैं। तो मैं हमेशा इसी तरह से अपनी मिट्टी तैयार करती हूँ और ढेर सारी जो है सब्जियाँ अपने गार्डन में, अपने घर में उगाती हूँ। तो इसी तरह से आप भी इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। और एक बात, जब आप इस तरह से जो है ग्रो बैग तैयार करें तो उसमें तुरंत ही कोई प्लांट मत डालिएगा। उसे कम से कम 5-6 दिन के लिए रेस्ट पर छोड़ दीजिएगा, ताकि जो हमने किचन वेस्ट और कचड़े का यूज़ किया है वो कुछ दिन में जो है 1-2 दिन में वो थोड़े से कंपोस्ट होना शुरू होंगे, तो वो नीचे की ओर धंस जाएंगे, मतलब दब जाएंगे। तो दबने से होगा कि मिट्टी भी हमारी थोड़ी सी जो है नीचे की ओर दबेगी और उससे जो है मिट्टी में दरारें पड़ जाएंगी। तो इस तरह से जो हम अगर उसमें तुरंत अगर प्लांट डाल देंगे तो उनकी जड़ों में जो है हवा लग जाएगी और हमारे पौधे जो है ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कम से कम 5-6 दिन का आपको जो है ग्रो बैग भरने के बाद उसको रेस्ट देना है। और 5-6 दिन के बाद जब मिट्टी आपकी थोड़ी सी नीचे की ओर दब जाएगी, तब मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। और गुड़ाई करने के बाद जो भी प्लांट आपको लगाना है वो आप उसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे डब्बों में थोड़ी थोड़ी मिट्टी में ही हमारे कितने अच्छे हेल्दी और स्वस्थ पौधे हैं। तो इसी तरह से मैं हमेशा अपनी मिट्टी को तैयार करती हूँ बिना किसी खर्च के, बिल्कुल ज़ीरो बजट में। और देखिए यहाँ बोरी में मैंने जो है गेंदा फूल लगाया।